मनीष जी कि आप ठीक हैं, सच्चे हैं और ठीक बोल रहे हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप नार्को टेस्ट के लिए अपनी हाथ लीजिए। सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सहबमात का खेल जारी है। दरअसल ये एक मामला तो बहाना है, असली निशाना गुजरात चुनाव है। दोनों खिलाड़ी अपने अपने पैतरे पे डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में एंट्री लेना चाहती है, 27 साल के बीजेपी के राज में वो सेंध लगाना चाहती है, और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश में आम आदमी पार्टी को घुसने न दिया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से कल सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद सिसोदिया ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी के पैर तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन वो बयान मैं सुनवाऊं उससे पहले बीजेपी के सांसद है प्रवेश वर्मा, उन्होंने उस बयान की काट और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कहा है, जरा ये सुनिए पहले। आज बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी को और अरविंद केजरीवाल जी को कि कल आपने जो भी कहा सीबीआई के बारे में, कि आपको किसी अफसर ने कुछ बोला है, कि आपकी जांच पड़ताल में आपको इस तरह की बातें की गई हैं, जो भी आपने आरोप लगाए सीबीआई के ऊपर में, अगर आपको लगता है मनीष जी कि आप ठीक हैं, सच्चे हैं और ठीक बोल रहे हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप नार्को टेस्ट के लिए अपनी हाथ लीजिए, कि आप जो लाइट डिटेक्टर मशीन होती है उस पर बैठने के लिए अपनी हाथ लीजिए और खुद बोलिए कि मैं बैठ के, अगर आप उस पर बैठकर ये बोलते हैं कि आपको जांच एजेंसी ने इस तरह की बातें करी हैं, तो हम सब आप पर विश्वास करें। और अगर आपके पास में उस अफसर का नाम बताने लायक भी कोई बात नहीं है, तो आपको सबसे माफी मांगनी चाहिए। यही आपका एक रास्ता बचा है। आपने प्रवेश वर्मा को सुन लिया। वो कह रहे हैं कि यदि मनीष सिसोदिया बाहर निकल करके सीबीआई पूछताछ को लेकर के जो बयान दे रहे हैं वो सही है, तो फिर उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। और वो ऐसा बयान दे करके आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया है उस पर सीबीआई ने भी ऑब्जेक्शन किया था, और बीजेपी को तो ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। किसी जांच एजेंसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सवाल जवाब के दौरान बीजेपी में शामिल होने को कहा कि यहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, आप इधर आ जाइए। साफ पता चल रहा है बयान से कि ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है। बहरहाल ये राजनीति है, और राजनीति में, राजनीतिक जंग में सब कुछ जायज है। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, है तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं, तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो
मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है, मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। आपने सुन लिया, दोनों खिलाड़ी अपने अपने पैंतरे पे आ डटे हैं और वही जैसा मैंने पहले आपसे जिक्र किया, मकसद है गुजरात चुनाव। यूं तो आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी जाके चुनाव लड़ रही है, लेकिन हिमाचल में वो राजनीति नहीं हो रही है जो गुजरात में चुनाव राजनीति हो रही है। सूरत के नगर निगम के चुनाव में पहले ही 27 सीटों पे आम आदमी पार्टी एंट्री ले चुकी है। साउथ गुजरात में जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी को डेंट मार रही है। अभी तक की स्थिति के मुताबिक कांग्रेस का शोर कम है, अब जाकर के वो यहाँ पे दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। तो जो माहौल बन रहा है वो माहौल बन रहा है बीजेपी बनाम आप का, और इसीलिए दोनों एक दूसरे पे वार पलटवार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मानना पड़ेगा कि अब वो राजनीति भी सीख गई है। पहले ये कहते थे कि हम राजनीति नहीं जानते हैं, हम तो आम आदमी हैं, आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो भी पार्टी के नेता है राजनीति बखूबी सीख गए हैं और बीजेपी जैसे पार्टी को पूरे के पूरे मामले में वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी को कहते हैं राजनीति। इशू कुछ और है और जनता में जो है वो जो नैरेटिव बनाना है लोगों के बीच में वो कुछ और बना रहे हैं। इधर बीजेपी लगा रही है भ्रष्टाचार का आरोप और आम आदमी पार्टी जो है उसे घुमा दे रही है दूसरी तरफ कि हमने दिल्ली को जो है अच्छा अस्पताल दिया, अच्छा स्कूल दिया, बच्चों की पढ़ाई दी, और यही नहीं चाहती है बीजेपी की और प्रदेशों में भी हो। लिहाजा वो झूठे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, कभी स्कूल के कमरे बनवाने को लेकर के, तो कभी आबकारी नीति को लेकर के। यानी कि असल मुद्दे की बात मत होने दीजिए, जनता में नैरेटिव दूसरा बनाइए, और बीजेपी भी यही कोशिश कर रही है कि दूसरी नैरेटिव बने। अब देखते हैं कि जब गुजरात का चुनाव होता है, हिमाचल का चुनाव होता है, रिजल्ट आता है तो कौन पड़ता है कितना भारी।